हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आई विश आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्टिंग हम बेसिक से करेंगे। और आप सब स्टूडेंट जो भी हैं ये वीडियो काफ़ी से काफ़ी शेयर करें। जैसे कि जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता ऑनलाइन क्लास, तो मेरे पास जो जितनी भी नॉलेज है मैं वो इस चैनल के ज़रिए आप तक वीडियो रिकॉर्ड करके पहुंचा सकूँ। सो आई विश आपको मेरे लेक्चर्स और जो भी मेरे पास नॉलेज है आपको पसंद आएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। अब जैसे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब हम मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ पे स्टडी करें तो उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। और उसके अलावा जो केमिकल चेंजेस होती रहती हैं उनको भी हम एज इट मैटर भी कह सकते हैं। अब जैसे कि स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री, मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। उसके अलावा हम आते हैं मैटर की डेफिनेशन पे। मैटर की डेफिनेशन वो है जैसे कि एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। अब आप एग्जांपल कोई भी ले लें, जैसे कि आपके घर में भी आप काफ़ी सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। जैसे कि एक चेयर हो गई, वो मास भी ऑक्यूपाई कर रहा है और स्पेस भी। अब मैं एग्जांपल ले लूँ इस पेन का। ये पेन, इसका मास भी है और इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ऐसे काफ़ी आपके घर में भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप उसको एग्जांपल तो ले सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये मैटर की टाइप्स है। वैसे तो 4 टाइप हैं, प्लाज्मा भी टाइप है, लेकिन हमारे जो कोर्स के हिसाब से वो तो 3 ही हैं जिस पे हमें स्टडी करनी है, ठीक है। अब सॉलिड वो है जो जिसका डेफिनेट शेप भी है और वॉल्यूम भी है। अब जैसे कि चेयर, शेप भी है, वॉल्यूम भी है। मार्कर, ये इसको मार्कर ले लें, शेप भी है, वॉल्यूम भी है। और ब्लैक बोर्ड, इट सी एक्सेट्रा। लिक्विड, लिक्विड वो है जिसका शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम है। अब एग्जांपल तौर आप ले लें वाटर। अब फॉर एग्जांपल एक गिलास वाटर है, ठीक है। अब एक गिलास वाटर आपने पूरा गिलास वाटर का भर दिया, उसी गिलास को आपने किसी और चीज़ में डाल दिया। अब जितना उसमें वॉल्यूम था वो तो जिसमें आपने डाला उसमें भी उतना ही वॉल्यूम होगा ना। सो मतलब वॉल्यूम उतना ही है लेकिन शेप नहीं है। अब गैस को ले लें जिसकी कोई शेप नहीं होती ना वॉल्यूम होता है। एग्जांपल तो ले लें एयर। और उसके अलावा इसकी काफ़ी एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की। ये लैपटॉप, बेड, पेन, बुक्स, फैन, बोतल, मोबाइल, कार, ये सारी सॉलिड है। और वाटर, मिल्क, एसीटोन, अल्कोहल, कॉफ़ी, वाइन, मर्क्यूरी, हनी, ये लिक्विड है। और नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, आर्गन, और ये गैस है। अब आप अपने घर में भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई एक भी ऐसी चार्ट बना के जो भी आपके घर में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, रिसर्च करके ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। आपको काफ़ी सारी हेल्प भी मिलेगी क्योंकि ये एक प्रैक्टिस ही है और इन्हीं से हमें सब कुछ सीखना है। अब उसके बाद हम आते हैं मैटर। अब मैटर की देखा जाए तो 2 टाइप्स है, ठीक है। एक प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस जो है उसकी भी 2 ही टाइप्स है, एलिमेंट एंड फार्मूला। एलिमेंट आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मतलब पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है 108 या 118 इतने ही है, ठीक है। तो उन सबको एलिमेंट ही कहते हैं। और कंपाउंड, कंपाउंड वाटर, सॉल्ट, शुगर, और अब इनको हम कैसे मतलब पहचान सकते हैं कि ये एलिमेंट है या ये वाटर है। सो इनका एक सिंपल तरीका है, हम एलिमेंट को सिंबल से, मतलब एलिमेंट वो उसकी जस्ट सिंबल होती है, जैसे आयरन, गोल्ड AU, सिल्वर AG, ऑक्सीजन O, मतलब वो सिंगल होता है, वो उसकी सिंबल होती है।
अब कंपाउंड को कैसे पहचाना जाए? कंपाउंड को फार्मूला से पहचाना जाता है, जैसे कि H2O वाटर, NaCl और शुगर, C12, H22O12। मतलब इनको हम ऐसे जस्टिफाई ऐसे पहचान सकते हैं। और नीचे भी काफ़ी एग्जांपल दी हुई हैं। पहले मैं आपको मिक्सचर समझा लूँ। अब मिक्सचर इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कहते हैं। मिक्सचर को हम कैसे जस्टिफाई करें कि ये एक मिक्सचर है? अब इसकी भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एयर और शुगर सॉल्यूशन, और उसके अलावा वुड, और ऐसी काफ़ी एग्जांपल है। मतलब इम्प्योर और मिक्सचर वो सबस्टेंट्स है जिनका कोई भी फार्मूला नहीं होता, नो फार्मूला। जैसे कंपाउंड का फार्मूला है, वैसे मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। अब मिक्सचर की खुद दो टाइप्स हैं, होमोजीनियसिस, हेट्रोजीनियसिस। अब इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इनों की एग्जांपल्स ले लें। जैसे एलिमेंट में, जैसे मैंने आपको बता दें पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि एलिमेंट है ये सारी वही है। और कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, NH3 अमोनियम, CH3COOH, C6H6 NaOH, ये सारे फार्मूला है, क्योंकि जिनका फार्मूला होता है वो कंपाउंड होते हैं। अब ये मिक्सचर है। अब देखें, इनका कोई फार्मूला नहीं है। आइसक्रीम का कोई फार्मूला है क्या? सॉयल का कोई फार्मूला है क्या? रॉक, उसका कोई फार्मूला है क्या? स्मोक का कोई फार्मूला है क्या? गन पाउडर, सीमट, सेलाइन सॉल्यूशन, ऑयल, रेन, इनका कोई फार्मूला होता है क्या? नहीं होता ना। अब इतना तो हमने पढ़ लिया। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एलिमेंट। अब आज हम एलिमेंट को पढ़ेंगे, कल और परसों कंपाउंड एंड मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारी जो भी बेसिक है, हम पहले बेसिक क्लियर करके फिर उसके बाद उसी के साथ चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर का भी कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद जितने भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर आते जाते हैं, डेली बेसिस पे आपको वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे यूट्यूब चैनल पे डालते रहेंगे, और आप उसे देखते रहना और आगे शेयर भी करते रहना। ख़ास करके उन स्टूडेंट्स को जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या उन स्टूडेंट्स को जो ऐसी जगह पे जहाँ इंटरनेट की सही सहूलत नहीं है, जो मुश्किल से मतलब कोई लेक्चर्स भी हाथ कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, उन स्टूडेंट तक ये नॉलेज ज़रूर पहुँचाना है। अब एलिमेंट पे आ जाए। एलिमेंट, इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू अ सिंपल फॉर्म। अब जैसे कि उसकी दूसरी डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सिमिलर एटम। अब डेफिनेशन से आई विश आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद 118 एलिमेंट है जो डिस्कवर्ड हुए, और उसमें से 2 जो है वो लिक्विड है, जिसमें बोरियम, ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, ये दोनों लिक्विड है। ठीक है, इन 118 एलिमेंट में ये दोनों एलिमेंट लिक्विड है। अब 11 जो है वो गैसेस है, मतलब जो 11 एलिमेंट है वो गैसेस है। उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गोन, केरेनियम, जीनोन आ रहे हैं। अब रिमेनिंग जो हैं वो सॉलिड है। अब सॉलिड में जिसमें 92 जो एलिमेंट है वो नेचुरल है, जो हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक, यानी कि वो जो है वो नेचुरल है। और आफ्टर 92 आर्टिफिशियल है, जैसे कि पीबी मतलब लीड, वो है आफ्टर पीबी, मतलब वो आफ्टर पीबी के बाद जो इतने भी हैं वो रेडियो एक्टिव है। सो इतनी तो आई विश आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, ये भी एक एलिमेंट का हिस्सा ही है, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में ही आ जाता है। जैसे कि मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन के, ठीक है। और ये जो हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और फॉर्म केटायन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और ये जो है मेलिएबल एंड डक्टाइल हैं। अब
मेलेबियल और डक्टाइल, इनसे क्या मुराद है? मेलेबियल मतलब कोई थिन शीट हो, उसको मेलेबियल कहते हैं। अब डक्टाइल जैसे कि मेक अ वायर, मेक अ कॉपर, मेक अ एल्यूमिनियम, सिल्वर, लस्ट्रस, मीन शाइनिंग, किसी चीज़ की शाइनिंग, उसको डक्टाइल कहते हैं। और इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है। ये बहुत स्लो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी। और ये ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी। और इसकी जो है हाई डेंसिटी हाई होती है और ये मेटेलिक बॉन्डिंग होते हैं। एग्जांपल इसके ले लें पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आप इन पे सर्च कर सकते हैं। और जैसे कि मेटल्स एंड मेटलाइट्स, ठीक है, और नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। अब नॉन मेटल्स वो हैं जो नेगेटिव आयन से, मतलब ये गेनिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन। इन दिस वे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन नेचर एंड दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड में। अब इसकी एग्जांपल ले लें जैसे कि ब्रिटलनेस, हार्डनेस, बेड कंडक्टर होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब मेटलॉइड की आप ले लें। मेटलॉइड वो हैं जो वॉस प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब ये इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल के, ठीक है। अब ये जो है देयर स्टेट ऑफ मेटल इज़ सॉलिड, दे आर सेमी कंडक्टर और दे फॉर्म एलॉयज़ विथ मेटल्स, एलॉयज़ विथ मेटल्स। अब एग्जांपल ले लें इसकी बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेन, एक्टिमॉक्सी, एटीसी। अब नॉन मेटल की एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कैल्शियम, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। यानी कि इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। अगर आप इनको एज इट अपनी कोशिश से इन पे कोई चार्ट भी बनाना चाहें, मेटल एलिमेंट कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, मेटलॉइड कौन से हैं, तो आपको जो है वो काफ़ी हेल्प मिल सकती है। मतलब आप इंटरनेट की भी हेल्प लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आई विश आपको आज का मेरा इतना लेक्चर्स समझ में आया होगा। और मेरी जितनी कोशिश थी, मैंने अपनी कोशिश से अपनी नॉलेज शेयर की और ये वीडियो रिकॉर्ड की है। और मुझे अपने आप पे और एक खुदा पे उम्मीद है कि आप सबको मेरा लेक्चर्स अच्छे भी लगेंगे और आप इनको आगे शेयर भी करेंगे। और उसके अलावा प्लीज़ हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर दबाना, क्योंकि अगर हम कोई लेक्चर अपलोड भी करते हैं वो आप तक ईज़िली पहुंच जाएगा। सो आई विश आपको हमारा लेक्चर्स भी अच्छे लगेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।